जय हिंद दोस्तों, जैन मोहाली कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। और जो अपने भारत के प्रधानमंत्री पढ़े थे उसी सीरीज को आगे अपन बढ़ाते हैं। हमने इंदिरा गांधी तक पढ़ लिया था। अब देखो लास्ट मोमेंट के अंदर हमने देख लो सारे समझौते देख लिए भैया। पंचशील समझौता देख लिया हमने, उसके बाद में हमने ताशकंद समझौता देखा, उसके बाद में हमने कौन सा शिमला समझौता। देखो तीनों समझौते होने के बाद में इंदिरा गांधी जी की बात करें कि 1970 तक प्रधानमंत्री रही थी। उसके बाद में बात करते हैं देश के अंदर क्या हुआ बच्चों, संपूर्ण क्रांति। बोले तो भारत के लोकनायक के रूप में किसे जाना जाता है बताइए? लोकनायक जयप्रकाश नारायण। ठीक है, इंदिरा गांधी के खिलाफ देश के अंदर एक रैली निकाली गई। ठीक है, और रैली निकालकर भैया क्या हुआ इंदिरा गांधी के खिलाफ, क्योंकि उसी दौरान भारत के अंदर 5वीं पंचवर्ष योजना चल रही थी और उसी दौरान इंदिरा गांधी ने नारा दिया था कौन सा, गरीबी हटाओ। तब भैया जनता पार्टी के द्वारा कहा गया था कि देश में गरीबी कब हटेगी, जब इंदिरा हटाओ। और उसी प्रकार देश के अंदर जबरदस्त तरीके से माहौल बनाया गया और इंदिरा गांधी चुनाव में हार गई। और फिर भैया कि फिर क्या हुआ, गठबंधन की सरकार बनाई गई और भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने, मोरारजी देसाई। तो अब देखो बच्चों, भारत के चौथे प्रधानमंत्री कौन बने, मोरारजी देसाई। तो पहला तो क्वेश्चन है आपसे कि भारत के सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री कौन है, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। ये देखो बच्चों, गठबंधन करके सरकार बनाई गई और मोरारजी देसाई कब से कब तक रहे, 1977 से लेकर 79 तक, 2 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे। तो भारत के सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री, भारत के सबसे बुजुर्ग सबसे बूढ़े प्रधानमंत्री कौन भैया, मोरारजी देसाई। कितने साल की एज में प्रधानमंत्री बने, 81 वर्ष की एज में क्या बने बच्चों, प्रधानमंत्री बने। ठीक है, ये चीज है। तो दूसरा क्वेश्चन है भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है, मोरारजी देसाई। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है और हाँ भाई नागरिक क्वेश्चन आपसे, आप ये बताओ कि मोरारजी देसाई के समाधि स्थल का नाम बताइए। हाँ, अभय घाट, वेरी गुड। और कहां पर है, दिल्ली में। ठीक है ना, मोरारजी देसाई जी के जो समाधि स्थल का नाम क्या है, अभय घाट। और कहां पर है, दिल्ली में। देखो 2 साल रहे। एक आपसे क्वेश्चन है, भारत के अंदर आज तक कितनी बार नोटबंदी हुई है, 3 बार। आजादी के बाद में, और आपसे क्वेश्चन है आजादी के पश्चात भारत में पहली बार नोटबंदी कब हुई बताइए आप, 1978, 1978 के अंदर हुई थी। और आजादी के पश्चात भारत में पहली बार नोटबंदी किसने की थी, मोरारजी देसाई ने। कहा जाता है कि जिसने भी देश के अंदर नोटबंदी की उसकी सरकार चलेगी भाई। ठीक है, तभी इस कारण कोई भी नोटबंदी करने की सोचता नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें अब तो नरेंद्र मोदी जी अलग थे, ओरिजिन अलग है। तो आप देखो भैया यहाँ पर कहते हैं कि इसी निर्णय के कारण यहाँ पर सरकार आपस में बगावत हो गई और उनको त्याग पत्र देना पड़ा। तो क्वेश्चन आता है बच्चों अपने एग्जाम के अंदर कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिया, मोरारजी देसाई। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिया, तो पद से त्याग पत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। फिर देखो बच्चों, मोरारजी देसाई जी के बाद में प्रधानमंत्री किसे बनाया गया, उनके बाद में बनाया गया किसको, इंदिरा गांधी जी। गलत। किसानों के चहेते प्रिय नेता चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। देखो भैया आपको पता होगा, हाँ गौरव क्वेश्चन आपसे, किसान दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है, याद तो चौधरी चरण सिंह जी की है। कब मनाया जाता है, 23 दिसंबर को। ठीक है, ये चीज है। तो चौधरी चरण सिंह जी की याद में 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है और इनके समाधि स्थल का नाम क्या है, किसान घाट। ठीक है, और भैया ये इतने जबरदस्त लीडर थे, ये किसी के अंदर ये था कि अपने मतलब देश का विकास चाहिए, ये कोई पद के क्या नहीं थे, ऐसे नहीं था हाँ मुझे प्रधानमंत्री पद के भूखे नहीं थे ये।
तो भैया उन्होंने क्या करना पड़ा, 5 महीने सरकार नहीं चले इनकी, और सर आपस में क्या हो गई भैया, आपस में मनमुटाव हो गया पार्टी के अंदर। और भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी लोकसभा का सामना नहीं किया, सिर्फ 5 महीने तक क्या रहे थे, प्रधानमंत्री रहे थे। तो एक बताओ कि संसद की बैठकों में कितने समय का अंतर होता है, 6 महीने के अंदर अंदर बैठक होनी चाहिए, ये तो सिर्फ 5 महीने ही रहे थे प्रधानमंत्री। ठीक है, तो भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी लोकसभा का सामना नहीं किया, चौधरी चरण सिंह। तो कब से कब तक, 1979 से लेकर 1980, सिर्फ 5 महीने के लिए ये थे। तो भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी लोकसभा का सामना नहीं किया। ठीक है, पद से त्याग पत्र देने वाले देश के दूसरे प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। इंदिरा गांधी ने कहा था मैं फिर आऊंगी लौटकर, तो इंदिरा गांधी जी वापस आ गई। फिर चुनाव हुए देश के अंदर, फिर इंदिरा गांधी जीत गई। ठीक है, फिर वापस प्रधानमंत्री कौन बनी बच्चों, इंदिरा गांधी। ठीक है, 1980 से लेकर 1984 तक देश की प्रधानमंत्री कौन रही थी, इंदिरा गांधी। 31 अक्टूबर 1984 को क्या हुआ था, इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई। किसके द्वारा, उनके बॉडीगार्ड, सिख बॉडीगार्डों के द्वारा। उनके बॉडीगार्ड थे 2 जो सिख के सरदार थे। अब आपसे क्वेश्चन है बच्चों कि उनके जो बॉडीगार्ड थे सिख भाई, उन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या क्यों की, इसके बारे में कौन बताएगा? चलो मैं बताता हूँ, सारे सुनो। आपको पता होगा ऑपरेशन ब्लू स्टार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अब सुनो सारे के सारे, ये ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था, ये अपने पेपर में आ चुके हैं आर्मी के। तो अपने तो ये क्वेश्चन आया था आर्मी में कि ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किस राज्य से है, तो पंजाब से। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था उसके बारे में सुनो। देखो भैया, अपने पंजाब के अंदर कुछ एक नेता थे जैसे अकाली दल वाले, तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने पंजाब को विशेष राज्य बनाने का एक लेटर जारी किया, तो सरकार से कहा था कि पंजाब को एक विशेष राज्य का दर्जा दे। जिस हिसाब से जम्मू कश्मीर को उसी प्रकार से पंजाब को भी विशेष राज्य का दर्जा मिले या मान्यता मिले, उसी को लेकर भारत सरकार को लेटर लिखा। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने क्या कहा, बेके भाइयों, सिख भाइयों, आपको न तो पंजाब को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा, जो मन में है वो चीजें निकाल दो, क्योंकि बहम की कोई दवा नहीं होती, बहम मत रखो। तो उन्होंने कहा था हम क्या करेंगे, विशेष राज्य का दर्जा लेकर रहेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं मिलेगा दर्जा, क्योंकि भारत एक अखंड भारत है, वो तो जम्मू कश्मीर को किसी विशेष परिस्थिति में दिया गया था, वो अलग बात है, लेकिन आपको नहीं मिल सकता, ये बात कहकर। देखो उसी दौरान एक नवयुवक था और जिसका नाम था भिंडरावाले। उन जो अकाली दल के कुछ नेता थे उनके खिलाफ मीडिया में आकर बोला। उन्होंने कहा देश के अंदर जिस हिसाब से जम्मू कश्मीर के अंदर हालात है वैसे पंजाब में ना हो, इसलिए भारत सरकार से यही आग्रह है कि पंजाब को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाए। ये कहकर बहुत अच्छा भाषण दिया। तो इंदिरा गांधी ने सोचा यार ये बंदा तो अच्छा है, उसको बुलाओ। उसको उठाया गया, दिल्ली लाया गया। फिर देखो भैया, उनको सपोर्ट किया गया कांग्रेस के द्वारा, और कांग्रेस के द्वारा सपोर्ट करके उसको बहुत बड़ा चेहरा बन गया। ठीक है, मीडिया में छा गया, भिंडरावाले हो गए। अब देखो कांग्रेस की गलती यही थी कि आपने किसको दूध पिलाया है, सांप को। भिंडरावाले का नाम निकला और क्या किया, वो जाकर कुल अकाली दल में मिल गया। उन्होंने कहा क्या विशेष राज्य की बात करते हो, हम विशेष राज्य नहीं, हम तो अलग देश बनाएंगे, हम तो अलग देश खालिस्तान बनाएंगे, हम ये ऐलान करते हैं। उसने कहा ये क्या हुआ, भिंडरावाले इतना चेंज हो, इंदिरा गांधी को पसीना आ गया, ये क्या हुआ। इंदिरा गांधी ने कहा उनको समझाया क्या है विशेष, हम तो ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, कुछ पंजाब के विकास के लिए कुछ पैसे अलग से फंड की व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन न तो पंजाब को विशेष राज्य और ना अलग देश की बात करते, कुछ नहीं मिलेगा। इंदिरा गांधी ने कहा समझ जाओ प्यार से। उन्होंने कहा नहीं समझेंगे, आपके क्या बात, आप क्या समझाओगे, हम क्या करेंगे, हम अलग देश बनाएंगे, कौन, खालिस्तान, ये बात कही। और पाकिस्तान भी सपोर्टर हो गया। पाकिस्तान ने कहा क्योंकि पंजाब दो है, एक तो कहां है, पाकिस्तान में सिंध पंजाब, एक हमारे भारत में पंजाब है। तो उन्होंने कहा था हम हमारा क्षेत्र सिंध पंजाब आपको दे देंगे।
ठीक है। और ये पंजाब है, दोनों मिला लो और एक देश अलग बना लो, खालिस्तान। पाकिस्तान तो यही चाहता है, टुकड़े करने देश के। तो भैया ये बात अब हमें पूरा पता चले इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी ने भैया किसको फोन किया, उसमें मेजर जनरल हुआ करते थे जिनका नाम है कुलदीप सिंह बराड़, ठीक है। और कुलदीप सिंह बराड़ को कॉल किया इंदिरा गांधी ने और कहा कुलदीप कहाँ हो? तो उन्होंने कहा मैडम मैं क्या जा रहा हूँ, फैमिली के साथ विदेश जा रहा हूँ। क्या छोड़ो आप इधर आओ दिल्ली। तो फिर क्यों? काम है बड़ा इमरजेंसी। और भैया किसको बुलाया गया? कुलदीप सिंह बराड़। कुलदीप सिंह को कहा गया कि आप सिख हो और यहाँ पर आपको पता ही है पंजाब के अंदर माहौल थोड़ा खराब हो रखा है और ये जो अकाली दल जो भिंडरा वाले हैं ये क्या कर रहे हैं, अलग देश बनाने की बात कर रहे हैं। तो आप जाइए और आप उनसे बात कीजिए कैसे भी माने जैसे। अब क्या होता है बच्चों कि फिर होता यही है कि वो कुलदीप सिंह बराड़ जाते हैं उनके पास में। कुलदीप सिंह ने कहा भिंडरा वाले आप प्यार से मान जाओ, आपको क्या चाहिए ये बताओ। उन्होंने कहा हम अलग देश बनाएंगे। देखो ना तो अलग देश बनेगा, नया कोई पंजाब को विशेष राज्य दिया जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना हो सकता है कि हाँ अलग से विकास के लिए पैसे दे सकती है भारत सरकार और कुछ नहीं है। भारत एक है, एक था और एक रहेगा, अखंड भारत रहेगा। और इसके लिए आपको ये छोटी सी बातें हैं, कुछ नहीं मिलेगा, पैसे भी नहीं मिलेंगे, 2-4 लगेंगे जो तो अंदर हो जाओगे, कुछ नहीं है मतलब जो कूद रहे हो फालतू। भिंडरा वाले को सुनाया, भिंडरा वाले ने कहा अरे ओए अगर तू भी सीख है मैं भी सीखूं, तू आजा मेरी तरफ मिल जा, अपन अलग देश बनाएंगे, तेरे को बहुत बड़ा पद दे दूंगा। उसने कहा मैं भारत का क्या हूँ, सैनिक हूँ, एक फौजी हूँ मैं और तेरे जैसा नमक हलाल नहीं हूँ। और तू तो पूरे देश के साथ में धोखा दे सकता है लेकिन मैं क्या हूँ, मैं देश को धोखा नहीं दे सकता। और तेरे जो प्यार से मान रहा है तो ठीक है, नहीं तो साले को 2 लगाऊंगा जूझ आजा। उसको कहा, उसने कहा निकल यहाँ से। तो फिर क्या होता है बच्चों, फिर उन्होंने कहा था और भिंडरा वाले ने बोला कि आगे आने वाले अर्जुन सिंह जयंती के ऊपर अर्जुन सिंह जी गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु हुए थे बच्चों। और सिखों के 5वें गुरु अर्जुन सिंह जी की जयंती आती है कब है? 6 जून को आती है। और उन्हीं को उन्होंने कहा था 6 जून को हम अलग देश बनाएंगे, तो जितने भी सिख भाई हैं पूरे देश के अंदर रहते हैं वो सारे इकट्ठे हो जाओ। उन्होंने ये बात कही थी। और ये बात जब इंदिरा गांधी को पता चली तो अब ये भिंडरा वाले ऐसा ऐलान कर चुका है। तो भिंडरा वाले जैसे इंदिरा गांधी को पता चले, इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, इंदिरा गांधी जी ने फटाफट रातों रात बैठक करके और पंजाब के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया और पाकिस्तान की सीमा को सीज कर दिया। कोई न तो पाकिस्तान में जाएगा, न पंजाब में जाएगा और न पंजाब से कोई आएगा। सारी टेलीकॉम लाइन क्या, जो रेलगाड़ी क्या, बस क्या, सब क्या कर दिए गए, कट कर दिए गए। एक पक्षी भी, परिंदा भी पंख नहीं मार सकता। कहां पर? पंजाब के अंदर। ऐसा कर दिया बॉर्डर के ऊपर आर्मी आने की। अब अंदर बात प्रॉब्लम है। अब क्या हुआ, फिर चलाया गया हमारी सेना के द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये था बच्चों ऑपरेशन ब्लू स्टार। वैसे तो शुरुआत 1 जून से हो जाती है और 1 तारीख को समझाने जाते हैं। कौन भैया? कुलदीप सिंह बराड़। और लेकिन भिंडरा वाले नहीं मानता है और पाकिस्तान के द्वारा देखो इतने ऐसे हथियार हमारे इंडियन आर्मी के पास नहीं थे बच्चों। ऐसे हथियार पाकिस्तान ने कहां पर पहुंचा दिए? पंजाब के अंदर। और भैया जो भिंडरा वाले के नेतृत्व में छोटी सी आर्मी थी और उन्होंने क्या कर लिया कि जो हमारा गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर, हर मंदिर साहिब गुरुद्वारा है, उसको अपने कब्जे में ले लिया और उसके अंदर हथियार लेकर बैठ गए। अब भैया उनको समझाने के लिए जाता है कुलदीप सिंह बराड़, लेकिन नहीं मानते, वो तो अपनी बात पर अड़े रहते हैं। उसी प्रकार से टाइम बीतता गया, 1 तारीख बीत गई, 2 बीत गई, 3, 4, 5। देखो पंजाब के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाना बहुत जरूरी था क्योंकि पूरे देश के अंदर किसी भाई है वो कम से कम बाहर वाले तो पंजाब में नहीं आए, ये तो काम है। दूसरी बात है उनको पता है कि 6 तारीख को अर्जुन सिंह जयंती है, सारे इकट्ठे हो जाएंगे 5 बजे यहाँ पर गुरुद्वारे में आना। बाद में अपन कुछ भी कार्यवाही नहीं कर सकते, करना है तो एक रात को ही करना है। 5 तारीख की रात आज मतलब आ जाती है बच्चों, 12 बजे के बाद में 6 तारीख लग जाती है। अब कुलदीप सिंह बराड़ अपने इस आदमी को बुलाता है और कहता है कि देखो अब ऑपरेशन ब्लू स्टार का मोमेंट होने वाला है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब अपने को लड़ाई करनी पड़ेगी। प्यार से जो समझाने की, पूछने की, मनाने की बातें थी वो हो चुकी है, अब तो ऑपरेशन है बस स्टार्ट किया जाएगा। तो उसमें कहा था अगर कोई सिख भाई इस ऑपरेशन से अपना नाम लेना वापस चाहता तो ले सकता है। क्यों? क्योंकि सिखों का सबसे पवित्र स्थान है भैया कौन सा? हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा, गोल्डन टेम्पल, विश्व का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा, जिसे आप स्वर्ण मंदिर कहते हैं। कहां पर है? अमृतसर के अंदर। और वो किसके कब्जे में हो गया था? भिंडरा वाले के। अब ये होता है बात, अब ये बात हुई तो सिखों ने कहा देखिए साहब
मेजर जनरल कुलदीप सिंह बराड़, आप भी सिख और हम भी सिख हैं कि देश सबसे बड़ा होता है, धर्म तो बाद की बात है। देश के लिए हम कुछ भी कुर्बान कर सकते हैं। तो ये दूसरी बात है, हम ऑपरेशन के अंदर मूवमेंट करते हैं, शामिल होते हैं। और भैया देखो फिर चलाया जाता है ऑपरेशन ब्लू स्टार रात्रि के 2 बजे। और रात्रि के 2 बजे एक सिख भाई कहता मैं जाता हूँ इस भिंडरा वाले को और बाहर लेकर आता हूँ खींच कर। ये कौन होता है साला जो हमारे गुरुद्वारे पर कब्जा कर लिया, हथियार लेकर अंदर बैठे हैं। ये कहकर बोला अरे ओ भिंडरा वाले बाहर निकल। वो निकल जाता, वो जाता है। वो बंदा कौन था? वो थे भैया हमारे कौन, ब्लैक कमांडो, बिल्कुल अरुण सिंह। तो अब देखो ब्लैक कमांडो कहते हैं कि भैया उन्होंने कहा, भिंडरा वाले ने आवाज दी अरे अंदर मत आ जाना, कि मैं सिख हूं, कि सिख हो चाहे कोई भी हो, अंदर आएगा तो गोलियों से भून दिए जाओगे। AK-47 हथियार भैया हमारे आर्मी के पास नहीं हुआ करते थे, ऐसे हथियार उनके पास पड़े पाकिस्तान से अमेरिका ने दिए थे। देखो ऐसे हथियार, आधुनिक हथियार हमारे आर्मी के पास नहीं थे, ऐसे हथियार अंदर लेकर बैठे हैं वो। अब उन्होंने क्या किया, अंदर आ रहा हूं, अंदर भी अंदर आओगे तो मार दिए जाओगे। सीढ़ियों से जैसी इंटर होने की कोशिश की, ऊपर से बैठे गुम्बद के पास गोली लेकर और भून दिया हमारे ब्लैक कमांडो को। ठीक है भैया, सीढ़ियों से गिरता हुआ नीचे गया और कुलदीप सिंह बराड़ ने कहा अरे ओए क्या किया तूने, गोलियों से मार दिया हमारे जवान को, छल्ली कर दिया पूरे उसको उठाकर साइड में। क्या रे यार तूने क्या किया। अब हमारे ब्लैक कमांडो टीम जाते थे, जाए तो जाए कैसे, प्रॉब्लम सबसे बड़ी गुम्बद के ऊपर बैठे हैं वो लेकर हथियार। अब ऊपर जाए ऐसे तो झुककर मारे हम वहां पर जाकर। ठीक है, प्रॉब्लम यही, अब जाते हैं वहां पर, कहते हैं कि कितने लगभग हमारे 60 से 70 जो ब्लैक कमांडो क्या हो गए, सही हो गए। अब कुलदीप सिंह बराड़ को आ जाता है बहुत भयंकर तरीके से गुस्सा। अब उन्होंने कहा करे तो करे क्या, समय बीतता जा रहा है, 3 बज चुके हैं, टाइम सिर्फ 1.5 से 2 घंटे का टाइम बचा है, करे तो करे क्या, ये बड़ी समस्या है। उसी को लेकर कुलदीप सिंह बराड़ ने कहा अब तो बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा और मंगाओ अब क्या, टैंक। अब मंगाए गए टैंक और टैंक मंगवा कर क्या किए गए, गोले बारूद छोड़े गए उनके ऊपर। टैंकों के द्वारा जो गुंबद है ऊपर वाला उसको ध्वस्त कर दिया गया। फिर यहां से चलती है भैया क्या, गोलियां, आमने सामने की जंग होती है। फिर क्या होता है, एक गोली जाकर कहां लगती है, भिंडरा वाले के माथे में लगी, भिंडरा वाले सलट गया। ऐसा हुआ था ऑपरेशन ब्लू स्टार। जैसे ही भिंडरा वाले मारा गया, सारे के सारे भैया क्या हुए, जो सिख थे उन्होंने हाथ खड़े कर दिया, रे भिंडरा वाले मर गया रे, माना छोड़ दो, मार ना दियो भाई, ठीक है, हाथ खड़े कर दिया, सारे के सारे सरेंडर कर दिया। और कहते हैं सारे हथियार और भिंडरा वाले को बाहर लाया गया। ये था, ऐसा अंजाम हुआ था। ठीक है, और ऐसे पाकिस्तान मतलब एक पाकिस्तानी कब्जे पे चला जाता, ऐसे पंजाब को खालिस्तान होने से बचाया था हमारे देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने। बहुत ही साहसिक फैसला लिया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। ठीक है, खालिस्तान के जो सपने देख रहे थे तो भिंडरा वाले के नेतृत्व में सभी को मार गिराया, सपने खत्म किए, हमारा देश एक बनाया। किन्होंने, इंदिरा गांधी जी। लेकिन सिख भाई इससे नाराज हो गए। सिखों ने कहा इंदिरा गांधी ने हमारे पवित्र स्थान को अपवित्र किया है, हम बदला जरूर लेंगे। और उन्हीं के बॉडीगार्ड, ठीक है, 2 बॉडीगार्ड थे। और 31 अक्टूबर 1984 का वो दिन 9 बजे की बात है, मॉर्निंग के अंदर इंदिरा गांधी जैसे ही लोकसभा की बैठक उसमें जाने के लिए तैयार होते हैं और सुबह मॉर्निंग में क्या कहते हैं, जब वो निकलते हैं, ठीक है, और दोनों सिख बॉडीगार्डों ने उनको गोली मार दी और उन्होंने हथियार डाल दिया और किसी को कुछ नहीं कहा। ठीक है, ना हम कोई भागेंगे ना कोई बात, ये बात। तभी तो अभी जो पीछे चुनाव प्रचार हो रहा था, हाँ मोदी, अभी नरेंद्र मोदी जी को रोका था, ठीक है ना, बिल्कुल वो भी खालिस्तानी थे। ठीक है, यही था। देखो उन्होंने कहा था हम तो किसी को भी मार सकते हैं, हमने पहले भी करके दिखाया था, किसको, इंदिरा गांधी को मार के दिखाया था, आप क्या चीज हो, ऐसा बोला था उन्होंने। अरे कोई बात नहीं है, ठीक है ना, तब तो हमारी गलती थी, हम पहचाने नहीं थे, अब तो हम पहचानते हैं कि सिखों की आड़ के अंदर देखो भैया देश की आजादी में सबसे ज्यादा योगदान है वो है सिखों का। हम सिखों के बलिदान को, सिखों के त्याग को हम भूल नहीं सकते। सिख भाइयों का बहुत बड़ा योगदान रहा है देश के लिए, लेकिन कुछ एक लोग ऐसे हैं जो इस धर्म की आड़ के अंदर अपना सिट्टा सेकना चाहते हैं। वही हुआ था भिंडरा वाले के नेतृत्व, भिंडरा वाले को मार गिराया था हमने। पंजाब भारत का हिस्सा है, था और रहेगा हमेशा ही, ये कोई बात नहीं है। ऑपरेशन ब्लू स्टार सक्सेस हुआ, लेकिन हमने इसी के अंदर हमारे देश के लीडर इंदिरा गांधी जी को गवा दिया। फिर भैया क्या होता है, ऑपरेशन ब्लू स्टार तो खत्म हुआ, इंदिरा गांधी जी की डेथ हो गई। तो ये ध्यान रखना बच्चों, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ये क्वेश्चन आ सकता है, लिखो इंदिरा गांधी कब से कब तक है,
80 से लेकर 1984। ऑपरेशन ब्लू स्टार। और ऑपरेशन ब्लू स्टार कब से कब तक है? जून 1 से 6 जून 1984 को। 1 से 6 जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार किसके नेतृत्व में? कुलदीप सिंह बराड़ के नेतृत्व में। और उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी जी। ये ध्यान लेना आप लोग। ठीक है बच्चों, ये है ऑपरेशन ब्लू स्टार। उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी जी। और नोट डाल लिख लेना, भारत के ऐसे प्रधानमंत्री, भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी हत्या की गई। तो उत्तर क्या रहेगा? इंदिरा गांधी। राजीव गांधी भी तो शायद, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं थे बच्चों, ठीक है ना, चुनाव प्रचार के दौरान गए हुए थे तमिलनाडु के अंदर। हाँ, इंदिरा गांधी। करेंगे आगे चर्चा करेंगे आगे इसमें। तो ये देखकर बताओ भाइयों, सारा समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी जी गई। और अब देखिए बच्चों, आप ये वीडियो देखकर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना नहीं भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।